नमस्कार साथियों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का टॉपिक जो है संगीत का इतिहास। संगीत के इतिहास के टॉपिक से आज का पहला क्वेश्चन है, गायन वादन नृत्य के समायोजन को क्या कहते हैं। तो आप सबको बताना है, इसका आंसर करना है कि गायन वादन नृत्य के समायोजन को क्या कहते हैं। क्या हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, क्या दक्षिणी संगीत कहते हैं, क्या संगीत कहते हैं, या एक से अधिक इसका जवाब होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप सब फटाफट जवाब कीजिए। आप सब फटाफट इसका जवाब कीजिए, क्या होगा। चलिए, तो इसका जवाब जो होगा, इसका जवाब संगीत होगा। इसका जवाब क्या होगा, संगीत होगा। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है। तो आप सब बताइए कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है। क्या ऋग्वेद से हुई है, या सामवेद से हुई है, या यजुर्वेद से हुई है, या एक से अधिक वेद से हुई है, या इनमें से कोई वेद नहीं है जिससे कि संगीत की उत्पत्ति हुई। तो आप सब जवाब दे दीजिए, आंसर फटाफट कीजिए। किस वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो संगीत की उत्पत्ति जो हुई है वो सामवेद से हुई है। किस वेद से हुई है, सामवेद से हुई है। संगीत की उत्पत्ति हुई है सामवेद से। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेद जिसमें संगीत की विस्तृत विवेचना मिलती है। तो आप सब बताइए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संगीत की विस्तृत विवेचना मिलती है। वो भी प्रथम ऐसा वेद जो संगीत की विस्तृत विवेचना मिलती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा, संगीत की विस्तृत विवेचना जो मिलती है वो सामवेद में मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का कौन सी पाठ्य है। तो सामवेद का कौन सा पाठ्य है। क्या जैमिनीय है, रामायणीय है, कौथुम है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप सब बताइए कि सामवेद का कौन सा पाठ्य है और कितने पाठ्य थे, ये भी बताइए। तो इसका जो है कि आंसर जो आ जाएगा, सामवेद का 3 ही पाठ्य होते थे, जिसमें जैमिनीय होते थे, नारायणीय होते थे, कौथुम होते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सर्वप्रथम संगीतमय पुस्तक। तो बताइए विश्व की सर्वप्रथम संगीतमय पुस्तक कौन सा है। विश्व की सर्वप्रथम संगीतमय पुस्तक क्या सामवेद है, यजुर्वेद है, गंधर्व वेद है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें एक से अधिक होगा। तो आप सब बताइए कि विश्व की सर्वप्रथम संगीतमय पुस्तक जो है वो एक ही संगीतमय पुस्तक है, वो है सामवेद। कौन सा है, वो है, साथ साथ में दोहराइए, विश्व की सर्वप्रथम संगीतमय पुस्तक है सामवेद है। कौन सी है, सामवेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामवेद का उपवेद। तो बताइए कि सामवेद का उपवेद कौन सा है। सामवेद का उपवेद कौन सा है। सामवेद है कि यजुर्वेद है कि गंधर्व वेद है।
तो सामवेद का उपवेद बताइए कौन सा है। तो सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। कौन सा है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। कौन सा है? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है सामवेद का उपवेद। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गंधर्व वेद के रचनाकार कौन है? तो बताइए गंधर्व वेद का रचनाकार कौन है? आप सब बताइए फटाफट, गंधर्व वेद का रचनाकार कौन है? तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो ई होगा, इसलिए कि गंधर्व वेद का जो रचनाकार है इसमें दिया ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो जान लीजिए कि गंधर्व वेद का रचनाकार कौन है। तो गंधर्व वेद का रचनाकार है नारद जी। नारद जी है। गंधर्व वेद का रचनाकार कौन है? वो नारद जी है। कौन है गंधर्व वेद का रचनाकार? नारद जी है। चलिए इसको ठीक कर देते हैं ठीक से। नारद है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में स्वरों के नाम क्या है? तो वैदिक साहित्य में पहली बात तो ये बता दीजिए कि वैदिक साहित्य में स्वर कितने हुआ करते थे? वैदिक साहित्य में कितने स्वर हुआ करते थे? 7 स्वर हुआ करते थे। वैदिक साहित्य में कितने स्वर हुआ करते थे? 7 स्वर हुआ करते थे। 7 स्वर हुआ करते थे। तो आप सब बताइए कि वैदिक काल में 7 स्वर जो हुआ करते थे उस 7 स्वर का नाम बताइए। तो वैदिक काल में 7 स्वर में आपके सामने 3 स्वर दिया हुआ है, 4 स्वर। 4 स्वर दिया हुआ है, अविनिहित, प्रलक्षित, जातीय, क्षेत्र। ये 7 स्वर है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1 से अधिक आंसर होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में स्वरों के नाम क्या है? सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 4 आप सबको अंदाजा लग ही गए होंगे कि 7 स्वर कौन से हैं। तो 4 स्वर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लिए, और 4 स्वर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख ही लिए। और 3 स्वर इस क्वेश्चन में देख लीजिए। पादवत, तेखजन, तेज विराम, ये 7 स्वर हो गए वैदिक काल का। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामगान के 7 स्वर के नाम बताइए। सामगान में भी 7 स्वर हुआ करते थे। तो सामगान के 7 स्वरों का नाम बताइए। सीरियस क्रम वाइज में बताइए। कमेंट बॉक्स में क्रम वाइज में बताइए कि 7 स्वरों के नाम क्या है। तो क्रम वाइज में, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
क्रम वाइज में पहला स्वर हो गया क्रुष्ट, पर दूसरा प्रथम हो गया, तीसरा द्वितीय हो गया और चौथा तृतीय हो गया। इसलिए इसका जो कि आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि और 3 स्वर कहाँ छुपे हुए हैं। निकल जा 3 स्वर। हाँ, तो अब देख लीजिए, वैदिक काल के 7 स्वरों में 3 स्वर ई भी निकल गया। चौथा स्वर है, पांचवा स्वर है चतुर्थ, छठा स्वर है मंद्र और 7वां स्वर है अतिस्वार्य। पुर गए, तो इसका आंसर भी हो जाएगा एक से अधिक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सामगम के 7 स्वरों के पूर्व 3 स्वरों का प्रचलन था, उनका नाम बताइए। आमगन जो पहले हुआ करते थे, उससे पहले 3 स्वरों का प्रचलन था, उसके बाद 7 स्वरों का प्रचलन आया। तो हमको ये बता दीजिए कि सामगन के जो 7 स्वर हुआ करते थे, उसमें 7 स्वर में वो तो बाद में 7 स्वरों का प्रचलन था। इस 7 स्वरों से पहले जो प्रचलन था वो 3 स्वरों का प्रचलन था। तो 3 स्वरों का जो प्रचलन था, तो इसमें ये बता दीजिए कि 3 स्वरों में वो जो पहले वाला जो 3 स्वर था वो कौन सा 3 स्वर था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर उदात्त। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामगन के 7 स्वरों के पूर्व 3 स्वरों का प्रचलन था, वो कौन सा स्वर था। तो आप तो उधर उदात्त देख लिए, तो ये हो जाएगा अनुदात्त और स्वरित, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामगन के उदात्त स्वर कितने श्रुति से युक्त होते थे। अब तो बुझाता होगा कि कुछ क्वेश्चन में दम है, तो इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखना प्रारंभ कीजिए कि उदात्त स्वर कितने श्रुति से युक्त होते हैं। क्या उदात्त स्वर 2 श्रुति से युक्त होते हैं, या 3 श्रुति से युक्त होते हैं, या 4 श्रुति से युक्त होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 श्रुति से युक्त हो जाएंगे। उदात्त स्वर जो होते हैं वो 2 श्रुति युक्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामगम के अनुदात्त स्वर कितने श्रुति से युक्त होते हैं। अब अनुदात्त स्वर बता दीजिए। उदात्त तो 2 स्वर हो गए, 2 श्रुतिक हो गए, और अनुदात्त कितने श्रुतिक हो गए। अनुदात्त हो गए 3 श्रुतिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामगन के स्वरित स्वर कितने श्रुति से युक्त होते हैं। तो आप सबको पता चल गया होगा कि स्वरित स्वर, जब उदात्त स्वर 2 श्रुतिक होते हैं और अनुदात्त 3 श्रुतिक होते हैं, तो स्वरित स्वर 4 श्रुति के होते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 3 नंबर 4 श्रुतिक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप सबके सामने अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में मार्गी या गंधर्व गान प्रचलित था, जिसके अंतर्गत केवल सामगान किया जाता था, वो कितने विध था। आप बताइए कि सामगान जो हुआ करते थे
कितने विध के समगण हुआ करते थे? 2 विध, 3 विध, 4 विध, कितने विध का? अगर विधि नहीं समझ रहे हैं तो समझ लेंगे। तो देखिए, एक होता था पंचविध समगण और एक सप्तविध समगण। तो पंचविध समगण और सप्तविध समगण 2 समगण हुआ करते थे, 2 प्रकार के। 2 प्रकार का क्या? ये तो समगण जो हुआ करते थे पहले के समय में 5 ऋत्विज कहते थे। 5 ऋत्विज जैसे कि मंडली या गायन करते थे। पहले के समय में शुरुआती में 5 हुआ करते थे। फिर कुछ समय के बाद उसी युग में कुछ समय के बाद वो 7 सप्तविध हो गया, यानी कि 7 ऋत्विज के द्वारा समगण किया जाता था। उसी को सप्तविध और पंचविध समगण कहते थे। तो यहाँ आंसर करेंगे, एक पंचविध हो गया, पहला पंचविध, दूसरा सप्तविध, तो यहाँ आंसर हो जाएगा दूसरा, पहले ए नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पंचविध समगण के पात्र कौन था? तो पात्र का नाम, पात्र जो हुआ करते थे, जिस तरह से अभी एक क्या कहते हैं, अभी के गायन जो होते हैं, अभी के गायन में एक हारमोनियम वादक रहते थे, झाल वादक रहते हैं और तबला वादक रहते हैं, खंजरी वादक रहते हैं। तो सब अलग अलग रहते हैं। उसी प्रकार पंचविध समगण जो हुआ करते थे, उसमें सब 5 अते रहते थे और सबका काम अलग अलग होता था। वो भी बताएंगे क्या क्या काम होता है, वो अगले क्वेश्चन में वो भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पंचविध में 5 पात्र का नाम क्या है। तो 5 पात्र में पहला है प्रस्तव, उद्गीय, प्रतिहार और 2 कुछ है, और आप सब बताइए वो 2 का नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचविध समगण के पात्र, आप बताइए पंचविध समगण का पात्र इसमें कौन कौन है? निधन, उपद्रव, हुंकार, बताइए कौन सा है? तो देखते हैं। इसमें निधन हो जाएगा और उपद्रव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तविध समगण के पात्र कौन से हैं? तो आप सब बताइए सप्तविध समगण का पात्र कौन सा है? निधन, उपद्रव, हुंकार, बताइए। तो इसमें जो है कि निधन, उपद्रव, हुंकार तीनों हो जाएंगे और उधर 4 बच गए हैं, वो सभी आप चारों को बताइए।
4 गो और कौन कौन होते हैं? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से 4 गो और होते हैं। प्रस्ताव, प्रतिहार, प्रणव। तो बताइए कि एक और बच गया, तो आप सब बताइए कि एक और कौन से सप्तविध में सामगान में बचा है। इसका आंसर ये हो जाएगा प्रस्ताव, प्रतिहार, प्रणव। एगो कौन है वो आप सब बताइए। सामगान करने हेतु कुछ विशिष्ट विद्वान, पंडित या ऋत्विज हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो आप सब बताइए उन्हें क्या कहा जाता था। हाँ तो बताइए आप सब, उसे क्या कहा जाता था? ऋत्विज, होत्र या गात्र कहा जाता था। बताइए किसे क्या कहा जाता था? तो विशिष्ट सामगान करने वाले जो विशिष्ट विद्वान या पंडित ऋत्विज हुआ करते थे, उसे ऋत्विज कहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन शास्त्रों में संगीत को किसकी उपाधि प्राप्त थी? आप सब बताइए कि प्राचीन शास्त्रों में संगीत को किसकी उपाधि प्राप्त थी? ऋत्विज कहते थे संगीत को, कि होत्र कहते थे, कि गंधर्व कहते थे, कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताइए। तो प्राचीन शास्त्रों में संगीत को जो उपाधि मिली थी वो गंधर्व की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? गंधर्व की उपाधि मिली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जो श्रेष्ठ आत्मिक उन्नति का साधन है उसे क्या कहते हैं? बताइए, वह जो श्रेष्ठ या आत्मिक उन्नति का साधन है उसे क्या कहते हैं? ऋत्विज कहते हैं, होत्र कहते हैं, गंधर्व कहते हैं, या इससे अधिक या इनमें से कोई नहीं जवाब होगा? तो चलिए देखते हैं क्या जवाब होता है। तो इसका जवाब गंधर्व होगा। तो समझ लीजिए कि गंधर्व की परिभाषा यही है। गंधर्व की परिभाषा यही है, जो श्रेष्ठ आत्मिक उन्नति का साधन है उसे गंधर्व कहते हैं। समझ गए? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सबके सामने अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं में से गैर ऋचाओं के संकलन के फलस्वरूप किस वेद की रचना हुई? आप सब बताइए। ऋग्वेद की ऋचाओं में से गैर ऋचाओं के संकलन के फलस्वरूप किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद की ऋचाओं में से गैर ऋचाओं के संकलन के फलस्वरूप समझ लीजिए कि ऋग्वेद की जो गायन योग्य रचनाएं थी उसको जो संकलन कर लिया, संकलन करने के बाद किस वेद की रचना हुई? तो आप सब समझ गए होंगे किस वेद की रचना हुई। तो गैर ऋचाओं से जो संकलन, गैर ऋचाएं जो थी वो सामवेद गायन योग्य जो भी रचनाएं थी उसकी जो संकलन हुई उसने सामवेद की रचना हुई। इसीलिए तो संगीत का वेद सामवेद कहा जाता है। तो आज का क्लास पूरा हुआ। तो आप सब बताइए कि कैसा क्वेश्चन रहा।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के क्वेश्चन के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।